स्टूडेंट्स, अल्फाबेट एक खेल है और इस खेल में हमें हर हाल में जीत कर निकलना है। खेल मैं इसलिए बोलता हूं, छोटा खेल नहीं है बच्चों, बड़ा खेल है। बड़ा खेल कैसे है सुन लीजिए ध्यान से। आपने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा अल्फाबेट सीरीज, दूसरा टॉपिक पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा आज पढ़ने वाले हो अल्फाबेट टेस्ट। क्या नाम है टॉपिक का भाई? अल्फाबेट टेस्ट आज का हमारा टॉपिक रहेगा। मैं योगेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म vacancyjobAlert.com पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। यहाँ पे एग्जामिनर आपको सिर्फ 26 अक्षरों के अंदर खेल खिलाएगा और आप खेल जाओगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं योगेश सर के साथ। योगेश सर आपको इस खेल में हर हाल में पार निकाल देंगे, आपको इस खेल में हर हाल में जितवा देंगे। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट। बेटा अल्फाबेट टेस्ट शुरू करने से पहले, इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे ए से जेड की तरफ जाना, यहां से इस तरफ जाना, इसको बोलते हैं फ्रॉम लेफ्ट। बिल्कुल ए से शुरू करना, बिल्कुल ए से, तो फ्रॉम लेफ्ट यानी कि अल्फाबेट में सबसे इस एंड से शुरू करना। ठीक है, ये अल्फाबेट की बात नहीं है। मान लो कोई और भी 26-27 नंबर लिखे हो, मान लो 50 नंबर तक लिखा हुआ है और आपसे बोला जाए लेफ्ट से, तो लेफ्ट से इधर से। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बाएं से, बाएं से। समझ गए होंगे सभी बच्चे। दूसरा पॉइंट, जब जेड से ए की तरफ हो, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इनको समझो पहले। बेसिक जरूर है, छोटे जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसको बोलेंगे फ्रॉम राइट, क्योंकि हम कहां से आ रहे हैं भाई? राइट साइड से, यहां से शुरू कर रहे हैं। या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं दाएं से, दाएं से। ठीक है, यानी कि इस छोर से इस तरफ आना क्या कहलाता है? फ्रॉम राइट। ठीक है, अब आगे सुनिए। किसी पर्टिकुलर लेटर से, किसी पर्टिकुलर लेटर से किस तरफ जाना? जेड की तरफ जाना। कोई भी लेटर हो, एम हो, बीच में जे हो, बीच में क्यू हो, एच हो, उससे जेड की तरफ जाना कहलाता है टू द राइट, टू द राइट। किस तरफ जा रहे हैं हम? राइट तरफ। किसी पर्टिकुलर लेटर से जेड की तरफ जाना टू द राइट। वैसे शुरुआत बाएं से है ये, लेकिन जा किधर रहे हमें? टू द राइट। इसको हिंदी में बोलेंगे दाएं ओर। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? दाएं ओर। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है इसी से रिलेटेड, जब किसी पर्टिकुलर लेटर से ए की तरफ आ रहे हो, किसी पर्टिकुलर लेटर से ए की तरफ आ रहे हो, तो इसको बोलते हैं टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, यानी कि बाएं ओर, बाएं ओर। इसको बोलते हैं टू द लेफ्ट, यानी कि बाएं ओर। समझ गए होंगे आप लोग। ए से मतलब किसी लेटर से जेड की तरफ जाना, दाएं ओर जाना, किसी लेटर से इस तरफ आना, बाएं ओर आना। लेफ्ट राइट का ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब मैं इससे आगे आपको बताता हूं, कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उनको भी सुनो समझो। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आए तो स्क्रीनशॉट लेके और फिर बाद में आराम से नोट कर सकते हो। अब आगे देखो, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट हाफ क्या होता है? फर्स्ट हाफ होता है बेटा ए टू एम। ए से एम तक का जो भी लेटर होते हैं वो फर्स्ट हाफ में काउंट होते हैं। और सेकंड हाफ में कौन कौन होते हैं? सेकंड हाफ में बेटा एन टू जेड, दूसरा हाफ होता है एन टू जेड। शुरुआत के 13 लेटर यहां, आखिरी के 13 लेटर यहां। कई बार बोलता है इफ द फर्स्ट हाफ, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ये तो सुना ही नहीं आपने। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रथम अर्धांश। अब ये सुन के तो आप कहोगे सर हम तो इंग्लिश में ही ठीक है ना। प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, तो इससे अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बोलो। इफ द फर्स्ट हाफ इज इंटरचेंज्ड, या इफ द फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड, ऐसा कुछ आ जाए आपके सामने, तो आपने क्या करना है? तो आपने M2A लिख देना है। A to M को क्या लिख देना है? M2A, और बचे हुए को लिख देंगे N2Z। समझ में आया? दूसरा, इफ द सेकेंड हाफ इज इंटरचेंज या इज रिवर्स्ड, सेकेंड हाफ इज रिवर्स्ड, ये भी हो सकता है इज रिवर्स्ड, ऐसा कुछ आ जाए तो हम लिखेंगे A to M तो सेम रहेगा बच्चों, शुरू के 13 लेटर सेम, लास्ट के 13 लेटर को बदल देंगे हम Z to N में।
लास्ट के 13 बन जाएंगे Z2N। तो ये समझ में आया फर्स्ट हाफ क्या होता है और सेकंड हाफ क्या होता है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। प्रथम अर्धांश को पलटना, द्वितीय अर्धांश को पलटना। प्यारे बच्चों ये जीके या जीएस नहीं है कि यहां बीच बीच में मजाक किया जाए, ये आपके सामने रीजनिंग है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, सीरियसली पढ़ने के चैप्टर होते हैं, बड़ा ध्यान लगाने की जरूरत होती है इनके अंदर। अब मैं बेटा टाइप 1 शुरू कर रहा हूं। टाइप 1 क्या है क्या नहीं है, कोई नाम नहीं है इसका, लेकिन इसके क्वेश्चन से आप लोग समझ जाएंगे। तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है इसको करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। लिखना जरूरी है मेरे लिए ये। देखो भाई आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। प्यारे बच्चों मेरे को क्यों लिखना पड़ा ये इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं इसको बड़ा डिटेल से समझाना चाहता हूं। इसके बाद आने वाले क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएंगे और मैं यहां सोल्व कराता रहूंगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से सुन लो बस। क्या कह रहा है, विच लेटर will be 7th to the left of 15th letter from left in English alphabet। तो पहले इंग्लिश वाले का सुन लो बेटा, फ्रॉम वाला इधर लिखना। एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत ही जरूरी फॉर्मूला, 2 वाले को यहां लिखना, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू द लेफ्ट, तो दोनों के बीच होगा माइनस, ठीक है। फ्रॉम राइट ना, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, तो दोनों के बीच होगा प्लस। फ्रॉम राइट टू द राइट, तो दोनों के बीच होगा माइनस। फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, दोनों के बीच होगा प्लस। ये ध्यान रखना एक तो पहला। अब मैं इसको हिंदी में बता दूं तो से वाले को ऊपर लिखते हैं, सुनाऊंगा अभी समझाऊंगा उसको, पहले यहां सुन लो। से वाले को ऊपर लिखते हैं और वाले को नीचे लिखते हैं। से में मान लीजिए पहले बाएं और फिर इसके नीचे बाएं, बाएं बाएं से हुआ तो दोनों के बीच में होगा माइनस, ठीक है। बाएं और नीचे हुआ दाएं, नीचे हुआ दाएं, तो दोनों के बीच होगा प्लस। फिर ऊपर हुआ दाएं, नीचे भी हुआ दाएं, नीचे भी दाएं, तो दोनों के बीच होगा माइनस। अगर ऊपर हुआ दाएं, नीचे हुआ बाएं, नीचे हुआ बाएं, तो दोनों के बीच होगा प्लस। समझ गए प्यारे बच्चों, ये आपने इतना समझा। अब मैं यहां डिटेल से समझा देता हूं। देखो फ्रॉम और टू को समझो। यहां पर फ्रॉम से ठीक पहले एक नंबर आया होगा, फ्रॉम से ठीक पहले नंबर आया 15। कौन सा नंबर आया है, 15। तो फ्रॉम में 15 लेना, और कहां से लेना है, फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम के साथ कौन सा वर्ड है, लेफ्ट से 15 लेना है, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट से 15। 2 वाला नीचे लिखना है, तो 2 से पहले भी एक नंबर आएगा, उसको 2 के सामने लिख दो। फ्रॉम से पहले जो नंबर आया उसको फ्रॉम के सामने लिख दो। 2 से पहले जो नंबर आया वो 2 के सामने लिख दो। और फिर दोनों के बीच ये देखो, दोनों लेफ्ट से है तो माइनस कर दो, एक लेफ्ट एक राइट से है तो प्लस कर दो, दोनों राइट से है तो दोनों को माइनस कर दो, एक राइट एक लेफ्ट से है तो दोनों को प्लस कर दो। अब यहां पर से और में समझो। हिंदी वाले, अगर से के बाद कोई नंबर आया उसको ऊपर लिखना है, और के बाद कोई नंबर आया उसको नीचे लिखना है, और उसके बाद बाएं बाएं हुआ तो माइनस, बाएं दाएं हुआ तो प्लस, दाएं दाएं हुआ तो माइनस, दाएं बाएं हुआ तो प्लस। इस क्वेश्चन को पहले मैं इंग्लिश से करके दिखा देता हूं। यहां पर आप समझिए, मैं इसको इंग्लिश मीडियम से करके दिखा देता हूं। बेटा फ्रॉम में कितना है, 15 है। कहां से है, आप बोलोगे सर लेफ्ट से है। 2 से पहले कितना नंबर है, कौन सा नंबर है 2 से पहले, तो 2 से पहले आप बोलोगे सर 7 है। कहां से है, लेफ्ट से है। दोनों लेफ्ट में क्या करते हैं, आप बोलोगे सर माइनस करते हैं, तो माइनस कर दो। 15 माइनस 7 कितना होता है, 8। आंसर बेटा वहां से आएगा। ये बात और सुनने की, अब ये जितना भी प्लस माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है, ये सब वहां से आता है जो फ्रॉम के साथ है। अगर फ्रॉम के साथ लेफ्ट हुआ तो आंसर लेफ्ट से होगा, अगर यार राइट होता तो आंसर राइट से होता, फिलहाल ये आंसर कहां से है, लेफ्ट से है। तो लेफ्ट से 15 माइनस 7 8,
8। अब देखो, आपको जितने भी अल्फाबेट याद होते हैं वो लेफ्ट से याद होते हैं। ए लेफ्ट से पहला है, बी लेफ्ट से दूसरा है, एच लेफ्ट से 8वां है। तो 8वां ही बताना था और लेफ्ट से बताना था। ध्यान रखना, हमेशा ऊपर वाले से आंसर आता है। ऊपर लेफ्ट है तो लेफ्ट से आंसर आया है 8, तो 8 पे कौन होता है? एच, तो आपका आंसर हो जाएगा एच। क्लियर हुआ? इंग्लिश में क्लियर हुआ? अब इसको हिंदी में कर देता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में कर देता हूं। देखो आप लोग क्या करेंगे हिंदी में, इस क्वेश्चन को यहां पर लिखा हुआ है से के साथ क्या लिखा हुआ है? 15। कहां से? बाएं से। ठीक है, बाएं से 15। ठीक है, हो गया। और के साथ लिखना है 7। कहां, किस ओर? बाएं ओर। देखो बाएं और 7वां, तो बाएं और 7वां लिख दिया। अब दोनों बाएं बाएं है तो क्या होगा? दोनों बाएं बाएं है तो माइनस होगा। माइनस किया तो 8 आया। आंसर वहां से आएगा जो ऊपर है। ऊपर कौन है? ऊपर बाएं है। ऊपर बाएं है तो बाएं से 8वां। बाएं मतलब लेफ्ट से 8वां। लेफ्ट से 8वां मतलब एच। समझ गए? हिंदी वाले भी समझ गए, इंग्लिश वाले भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं छोटी सी चीज और क्लियर कर देता हूं। वो इस क्वेश्चन को तो आप समझ चुके हैं ना, अब वो छोटी सी चीज मैं इसको साफ करके क्लियर करता हूं। देखिए आप लोगों को यह पता है कि अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? आप बोलेंगे सर 26। अगर किसी लेटर को आप लेफ्ट से जानते हो और मैं कहूं कि उसको राइट से निकालकर बताओ, तो उसको राइट से निकालकर बताओ। उसके लिए मैं रैंकिंग टेस्ट का अपना एक मेथड यूज करूंगा जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। रैंकिंग टेस्ट याद कीजिए बच्चों। 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं। यहां से मैं इस कैंडिडेट की पोजीशन बोलूंगा तो आप कहोगे सर थर्ड है लेफ्ट से। यहां से इसकी पोजीशन निकलवाऊं तो आप कहोगे सर थर्ड है राइट से। टोटल 3 और 3 कितना हो गया? 6। कैंडिडेट कितने हैं? 5। बेटा एक लाइन में कितने ही कैंडिडेट हो, लेफ्ट राइट का जोड़ उससे एक ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक लाइन में 17 कैंडिडेट है, किसी भी कैंडिडेट के लेफ्ट राइट का जोड़ कितना जाएगा? 18 जाएगा हमेशा। ठीक है, अल्फाबेट में 26 लेटर हैं। लेफ्ट और राइट किसी भी लेटर का ले लेना, किसी भी लेटर को लेफ्ट से और राइट से जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। ये क्लियर हुआ? अगर मान लो लेफ्ट से मालूम है राइट से निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए? मान लो राइट से निकालना है, लेफ्ट से तो मालूम ही है 13 है, मान लो लेफ्ट से, तो 27 माइनस ये लेफ्ट उधर जाके माइनस हो जाएगा 13, राइट से हो जाएगा 14। समझ गए ना आप लोग? मतलब ये निकला कि जब हमारे पास कोई लेटर लेफ्ट से दिया हो, राइट से बनाना हो तो 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे, और राइट से दिया हो लेफ्ट से बनाना हो तो भी 27 में से माइनस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई 26 लेटर की कहानी जिसमें राइट लेफ्ट का आपको समझ में आता है। चलो एक चीज और, कई बार हमें क्या जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट 13 लेटर जो होते हैं ना 1 से 13, इसमें किसी लेटर को लेफ्ट से आप जानते हो 6th, लेफ्ट से आप 6th जानते हो इस लेटर को इन 13 में, और आपसे पूछा इसका राइट से निकालो, तो 13 लेटर है तो कितने में से माइनस करोगे बेटा? 13 लेटर हैं तो 14 में से माइनस कर लेना। 14 में से 6, 8वां हो जाएगा राइट से यहां से। ठीक है, 13 लेटर में राइट से 8वां होगा, वो लेफ्ट से 6ठा भी होगा। समझ रहे हो ना? यहां अल्फाबेट में इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने बताया है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं और उसे आप लोग करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए करिए इसे। आई होप आप लोग ग्रुप में आंसर दे दीजिए कमेंट में, मैं आप लोगों को यहां पे क्वेश्चन सोल्व करा देता हूं। स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, वीडियो को रोक के आप लोग आंसर दे दीजिए। अब मैं यहां देखिए क्या कर रहा है, विच लेटर विल बी 9 टू द राइट, मतलब 2 में तो लिखना है 9th, और कहां से? राइट से। आर लिख लो बस, काफी है। और क्या कह रहा है, ऑफ 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, मतलब फ्रॉम में लिखना है हमें 11th, कहां से? लेफ्ट से। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। एक लेफ्ट एक राइट में क्या होता था सर? प्लस होता था। 11 और 9 20, कहां से? ऊपर कौन है? लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 20वां आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना भाई? यहां पर हिंदी वाले कैसे करेंगे? बाएं से कहां से? बाएं से 11वां, बाएं से तो दे रखा है 11वां, और किस ओर? दाएं ओर कौन सा? 9वां। कौन सा लेटर होगा यही पूछा है ना? दोनों अलग अलग साइड है, बाएं दाएं, दोनों का सम होगा बेटा 20। कहां से? ऊपर कौन है? बाएं, तो बाएं से 20वां आप लोग निकाल सकते हो। बाएं से 20वां होता है टी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा
लेफ्ट से 20 नंबर पर कौन होता है? लेफ्ट से 20 नंबर पर टी होता है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बेसिक बातें हैं ये तो। चलिए आगे देखिए, इसी फॉर्मूले को भूलना मत, ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आने वाला है, अभी आप लोग देखते जाओ, बहुत यूज है इस फॉर्मूले का। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ चुका है और इसको करिए, आप लोग करिए, जल्दी से करिए और आंसर दे दीजिए कमेंट में, वीडियो को रोक के दे दीजिए, मैं सीधा सॉल्यूशन पे ले जा रहा हूं। देखो, विच लेटर विल बी 13 टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम राइट? फ्रॉम में 19th है राइट से, और 2 में 13th है राइट से। राइट और किस और है भाई? राइट और, यही है ना, यानी कि दाएं दाएं है दोनों, दाएं दाएं। ठीक है भाई, से वाला भी दाएं है और 2 वाला भी दाएं है, तो दोनों के बीच क्या होगा? दाएं दाएं में क्या होगा? माइनस होगा। कितना आ गया? 6। कहां से आएगा बेटा ये आंसर? राइट से ही आएगा, क्योंकि ऊपर राइट है तो ऊपर से ही आंसर आता है। ये राइट से छठा लेटर है। अब यहां ध्यान रखना, जब आपका आंसर राइट से आ जाए तो उसे लेफ्ट से बनाकर बताओ क्या आंसर है, क्योंकि आपको राइट से कई बार अल्फाबेट का नंबर याद नहीं रहता है, तो इसे लेफ्ट से बनाना हो तो 27 - 6 कितना? 21। कहां से बन गया? अब ये लेफ्ट से। 21 लेफ्ट से बन गया है, तो 21 नंबर पे कौन होता है? 21 पे यू होता है। कौन होता है? यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, यू होता है। तो ये क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जब भी राइट से आंसर आए तो उसको लेफ्ट से बनाने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उसको 27 में से माइनस करें। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 27 में से माइनस क्यों करें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, बहुत मजा आने वाला है आज, अभी भी आ रहा होगा और आगे भी आने वाला है। अब बेटा बात यह आ गई, ये तो हो गया सिंपल, सीधा सीधा 26 लेटर में पूछ लिया हमने क्वेश्चन। ठीक है, बाएं से 17वें के दाएं 5वां कौन सा है, दाएं से 17वें के बाएं 5वां कौन सा है, उल्टा सीधा कुछ भी पूछ लिया। लेकिन अब आती है बात कंडीशंस की। यही क्वेश्चन, यही फॉर्मूला लागू होगा लेकिन कंडीशंस के साथ। लेकिन अब की बार क्या साथ होंगी भाई? कंडीशंस साथ होंगी। कंडीशनल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से और इसको कर लीजिए वीडियो को रोककर, फिर आगे वीडियो चलाओगे तो मैं आपको सॉल्यूशन करता हुआ नजर आऊंगा। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, फर्स्ट हाफ रिवर्स करने का मतलब है पहला हाफ तो रहेगा M to A और बचा हुआ लेटर 13 लेटर N to Z। हो गया फर्स्ट हाफ चेंज। चलिए अब क्या कह रहा है? कंडीशन हो गई ना, ये मैंने कहा था कंडीशन लगाता, ये कंडीशन हो गई। विच लेटर शुड बी 9 टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट? ये देखो, फ्रॉम में 9th लेना है राइट से, 2 में 9th लेना है लेफ्ट में। दोनों राइट लेफ्ट अलग अलग साइड से हैं तो दोनों के बीच होगा प्लस 18। कहां से? राइट से 18। राइट यानी कि हमें इसमें राइट से 18वां बताना है। चलो अब अगर आप इसको चाहो तो राइट से 18 ना बताकर लेफ्ट से भी बना सकते हो। लेफ्ट से कैसे बनाओगे? लेफ्ट से बनाने के लिए 27 - 18 पे कौन होता है? 9। 9वां लेटर बता दो लेफ्ट से, या तो लेफ्ट से 9वां बता दो या राइट से 18वां। मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन में आपको राइट से बताने में फायदा है। फायदा क्यों है वो सुन लो मेरी बात। बेटा 13 लेटर तो ये पूरे हो गए। जेड से जब राइट से गिनते हुए आएंगे, जेड से एन तक जब आएंगे, एन तक जब आएंगे 13 लेटर हो जाएंगे। इसके बाद टोटल 18 ही तो गिनने थे राइट से, 18 गिनने थे ना, 5 और गिनने हैं। और वो 5 भी कहां से शुरू होंगे? क्योंकि ए इधर आ चुका है, ए से शुरू होंगे। 1 2 3 4 5। कौन आया 5वां नंबर पे? ई, यानी कि 13 ये हो गए प्लस 5 ये 18वें नंबर पे राइट से आता है ई। बेटा आप लेफ्ट से 9वां गिनते तो भी क्या होता? लेफ्ट से 9वां आप ऐसे गिनते, M पहला, L K J I H G F E। लो 9वां लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा लेटर है? 9वां। कहां से? लेफ्ट से आया तो ई आंसर ना। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लेना किधर से काउंटिंग करने में बेनिफिट है, फायदा है। तो आपका आंसर आता है यहां पर ई। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब तो मिस्टेक नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ऐसी ही कुछ कंडीशंस के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिए, टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों। आंसर देकर ही आगे बढ़ना, वीडियो को आंसर देकर ही आगे चलाना, इससे पहले वीडियो में आगे मत बढ़ना आप लोग। देखो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अर्धांश पलट दिया जाए तो दूसरा अर्धांश पलटने का मतलब क्या हुआ बेटा?
A to M तो सेम रहेगा, लेकिन बाकी बचा हुआ बन जाएगा Z to N, बाकी बचा हुआ बन जाएगा Z to N। यही हो जाएगा ना। क्वेश्चन आप लोग नीचे देख सकते हो अभी। अब आगे क्या कह रहा है, विच लेटर शुड बी 7th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम में 12th दे रखा है लेफ्ट से, 2 में 7th दे रखा है राइट में, दोनों का सम होगा 19। कहां से आएगा 19? बेटा लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 19 आ चुका है। अब बेटा एक ध्यान दो आप लोगों को अब की बार काउंटिंग करने में बेनिफिट कहां से हो रहा है? इधर से, क्योंकि आप कंटिन्यू जानते हो NOP क्या हुआ RST। अब Z से Z, फिर सोचोगे Y, फिर सोचोगे X। इससे अच्छा है कि N से काउंट करते हुए आओ, इसका मतलब राइट से काउंट करते आओ। लेफ्ट से 19 हुआ, इसको राइट से बनाना है तो 27 में से माइनस किया 19, कितना आ गया भाई? 27 में से 19 माइनस किया तो 8 आ गया। 8 यानी कि कहां से काउंट करना है? राइट से। राइट से 8वां बनेगा NOPQRSTU। U लेटर जो है वो 8वां लेटर बनेगा। कौन सा? U। राइट से 8वां U, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर लेफ्ट से 19वां ही गिनना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? 13 हो गए, 14 पे कौन आएगा? 14 पे आएगा Z, 14 पे आएगा Z, 15 पे Y, 16 पे X, 17 पे हो जाएगा बेटा W, 18 पे हो जाएगा V, और 19 पे हो जाएगा U। आ गया ना? U ही आया ना। चाहे लेफ्ट से 19वां गिनो, चाहे राइट से 8वां गिनो, आपका आंसर U आएगा। पहले कंडीशंस को समझो, फिर लेफ्ट राइट के रूल को अलग लगाओ, और फिर उन कंडीशंस को वहां पर लागू कर दो। बस इतना सा काम है। 3 स्टेप करने हैं टोटल पूरे। ये फॉर्मूला तो तब भी काम आ ही रहा है ना बेटा, ये फॉर्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये चलता ही रहेगा। अब थोड़ी सी कंडीशन हटकर बदलने लगी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर चुका हूं, चलिए देखिए, शुरू हो जाइए प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शुरू हो जाओ, जल्दी से आंसर दे दो मुझे स्क्रीन पे, जल्दी, फास्ट, शाबाश। चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा, अब पढ़ लेते हैं क्या है। इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड फ्रॉम द अल्फाबेट। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, अल्टरनेट लेटर का मतलब क्या होता है? एक छोड़कर एक, एकांतर या अल्टरनेट बोलते हैं इसको, एक छोड़कर एक। यानी कि वो कह रहा है बी से शुरू करके हर एक लेटर को एक छोड़कर एक लेटर को डिलीट करते जाओ। तो बी से शुरू करते हुए मतलब ए तो रहेगा, बी डिलीट होगा। बी से शुरू करना है, डिलीट करना, तो बी पहला लेटर होगा जो डिलीट होगा। बी डिलीट हो गया, फिर सी आ जाएगा, फिर डी डिलीट होगा, ई आ जाएगा, एफ डिलीट होगा, जी आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, HIJKLM, समझ गए आप लोग। ओड नंबर पे जो प्लेस वैल्यू जिनकी भी है वो तो लिखे जाएंगे, इवन नंबर पे जिनकी प्लेस वैल्यू है वो डिलीट हो जाएंगे। हो गया ये काम। अब आपका फिर वो फॉर्मूला काम आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? अगर इन सबको डिलीट कर दिया गया, बचा ये आपके सामने कहां तक? अप टू Y, ऐसे ही चलता रहेगा, अप टू Y तक ऐसा चलेगा। अब ये क्या कह रहा है, इस बचे हुए में राइट से 10वां लेटर कौन सा है? राइट से 10वां, बेटा आपको भी पता है इवन नंबर 13 कट चुके हैं, 13 नंबर कट चुके हैं, तो ये कितना नंबर बचे होंगे? 13 नंबर ही बचे होंगे। 13 नंबर में राइट से 10वां निकालना है, 13 टोटल है ये, और इसमें राइट से 10वां निकालना है, तो क्यों ना इसको लेफ्ट से बना ले। तो लेफ्ट से बनाने के लिए इसको 14 माइनस 10 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 13 है तो 14 में से माइनस, टोटल 26 होता था तो 27 में से माइनस, तो 14 में से 10 गया 4। अब ये कहां से बन गया? लेफ्ट से। लेफ्ट से 4th लेटर निकालना है, तो 1 2 3 4, लेफ्ट से 4th कौन आ गया? जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जी। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया, कंडीशन सब आपको समझ में आ रही है। चलिए अगले 2 क्वेश्चंस और देखते हैं, ऐसे ही कुछ कंडीशंस वाले, सेम कंडीशंस वाले कुछ क्वेश्चन और है आपके सामने। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पहले एवं 26वें, दूसरे एवं 25वें, तीसरे एवं 24वें, यानी कि फर्स्ट और 26, फर्स्ट के साथ बनाए 26, कुछ याद आ रहा होगा आपको। सेकंड के साथ बनाएगा हमारा 25th, और इसके बाद थर्ड के साथ बनाएगा हमारा 24th। ऐसे करके कह रहा है एंड सो ऑन लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर पेयर्ड, इनका पेयर बनाया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो कह रहा है नीचे कुछ पेयर दे रहा हूं, उनमें से बताओ कौन सा पेयर करेक्ट है। इसने क्या क्या दिया हुआ था? GRBCWCIP और D, इसके अंदर आ जाएगा EV।
बेटा मैं अपने इस कोर्स में आपको एक बार अल्फाबेट के नंबर याद करवा चुका हूं, और जब अल्फाबेट के नंबर याद करवाए थे तो मैंने अपोजिट के बारे में भी बताया था, और मैंने कोडिंग डिकोडिंग में भी अपोजिट के बारे में बताया था। अपोजिट कौन होते हैं? जिनका सम 27 होता है। फर्स्ट और 26 टोटल 27, सेकंड और 25 टोटल 27, थर्ड और 24 टोटल 27। सबका सम 27 हो रहा है, तो सबका सम 27 हो रहा है, तो ये जी 7 18 टोटल 25 ही बना, 3 23 टोटल 26 बना, 9 16 टोटल 25 बना, 5 22 टोटल 27 बना। कौन से ऐसा पेयर है जिसमें 27 बना? इसमें बना, तो ये ही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी खत्म होता है, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अब बेटा क्वेश्चन ही बचते हैं, क्या करें? अब टाइप आएगी नहीं, तब रुकेंगे हम थोड़ी देर के लिए, समझाएंगे आपको। अभी लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड करो, फिर मैं आप लोगों को एक नए चैप्टर में लेके जाऊंगा और फिर वापस इसी चैप्टर में आऊंगा। एक दो क्वेश्चन एक नए चैप्टर के इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है इसका यूज वहां भी है, तो क्यों ना उस यूज को आज साथ साथ सीख लिया जाए ताकि आगे जाकर आपसे गलती ना हो। चले बच्चों अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यहां पर, इफ एवरी अल्टरनेट लेटर, कर लो आप लोग, आंसर दे दो कमेंट में रोक के, मैं चल रहा हूं। इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। बी से स्टार्ट करते हुए, पिछले जैसा ही है, बी से स्टार्ट करते हुए हर एक अल्टरनेट लेटर को अगर छोटा लिखा जाए, यानी कि ए बड़ा ही रहेगा, बी छोटा, सी बड़ा, डी छोटा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, बी से शुरू करके हर एक अल्टरनेट को छोटा, एंड रेस्ट ऑल आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स, और बचे हुए सबको बड़ा अक्षर ही लिखा जाना है, बड़ा कैपिटल लेटर ही लिखा जाना है। तो बी से शुरू किया, अल्टरनेट कौन है? डी, एक छोड़कर एक, अल्टरनेट कौन होता है? एक छोड़कर एक। डी छोटा, ई बड़ा, एफ छोटा, जी बड़ा, एच छोटा। ये समझ में आ रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ऐसे करके कह रहा है हाउ विल द मंथ सेप्टेंबर बी रिटन। तो एक चीज समझ में आती है मुझे, जो इवन नंबर है वो तो कैपिटल रहेंगे, जो इवन नंबर है वो तो कैपिटल रहेंगे, और जो ऑड नंबर है, नहीं, जो ऑड नंबर है वो तो कैपिटल रहेंगे। याद आया ये बात? एक बात समझ में आई, जो ऑड नंबर है वो तो रहेंगे कैपिटल, और जो इवन नंबर पे 2 4 6 8 ये रहेंगे हमारे स्मॉल लेटर्स। और अब हमसे पूछा गया कि सितंबर को कैसे लिखोगे आप? सितंबर की स्पेलिंग सुन लो पहले तो, SEPTEEMBER, सितंबर। इसको कैसे लिखोगे आप लोग? एस एक और नंबर है, बड़ा ही रहेगा, ई एक और नंबर है, बड़ा रहेगा, पी इवन नंबर है, छोटा रहेगा, टी इवन नंबर है, छोटा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ई और नंबर है, बड़ा रहेगा, एम और नंबर है, बड़ा रहेगा, बी इवन नंबर है, छोटा रहेगा, ई और नंबर है, बड़ा रहेगा, और आर छोटा ही रहेगा। आर छोटा क्यों रहेगा भाई? क्योंकि आर इवन नंबर पे है। तो सितंबर को हम कुछ ऐसा लिखेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखा कैसी कैसी कंडीशंस लेके आता है। तो ये कंडीशंस वाले क्वेश्चंस थे, यहां पर आपको समझ में आएंगे। अब मैं एक बार दूसरे चैप्टर में लेके चलता हूं। दूसरे चैप्टर में बेटा पहले मेरे को क्वेश्चन यहां पे लिखना पड़ेगा, तब तक वीडियो कट रहेगी, ठीक है। आप लोग आगे सीधा वहां पहुंचोगे, मैं वीडियो कट कर रहा हूं यहां से। देखिए आपके सामने एक मिक्स सीरीज आई है, देख रहे हो आप, समझ रहे हो मिक्स सीरीज आई है। किस किस की मिक्स सीरीज है वो भी समझ लो। यहां पर एक तो अल्फाबेट यूज हुआ है, RTJL, है ना, और यहां पर साइन भी यूज हुआ है, सिंबल, अल्फाबेट सिंबल, स्टार, डॉलर, इक्वल, हैश, परसेंटेज, लेस देन, है ना, एंड, ये सब क्या हुए हैं? सिंबल यूज हुए हैं। इसके अलावा यहां पर नंबर भी यूज हुए हैं, 2 8 1, यहां पर ये सब क्या नंबर, क्या यूज हुए हैं भाई? नंबर यूज हुए हैं। अब यहां पर पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सुनिए ध्यान से। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। यहां पर क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने, समझ लो, आंसर दे दो, वीडियो को रोक के मैं समझा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। भैया एलिमेंट ही बोलेगा क्योंकि यहां पर सब अलग अलग अल्फाबेट होता तो अल्फाबेट बोल देता। एलिमेंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि तीन चीजें यूज हुई हैं, सिंबल है, अल्फाबेट है और नंबर है, तो एलिमेंट बोलेगा। तो फ्रॉम लेफ्ट कितना? फ्रॉम लेफ्ट बोल रहा है 18, फ्रॉम लेफ्ट 18, और टू द लेफ्ट, है ना, टू द लेफ्ट, ये कितना? 6th।
लेफ्ट, बाएं से 18वें के बाएं और छठा लेटर, छठा एलिमेंट क्या होगा? तो 18 में से 6 गया क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट में माइनस होगा। 12 आंसर कहां से आया? लेफ्ट से। लेफ्ट से कौन सा निकालना है भाई? 12वां निकालना है। तो लेफ्ट से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कौन आया? 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। कौन से ऑप्शन में है? 8 आपके ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। वही फॉर्मूला काम आया ना, ये चैप्टर अलग है, इसको बोलते हैं लेटर सिंबल एंड न्यूमेरिक सीरीज, मिक्स करके इन तीनों की सीरीज, तो इसको उस टाइप का चैप्टर बोलते हैं और ये यहां पर हमारा वो फॉर्मूला काम आ रहा है। अगला देखो क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, करिए और बताइए मुझे आंसर। देखो, यदि ऊपर दी गई श्रृंखला को पलट दिया जाए, श्रृंखला को पलटने का मतलब है आर जो है राइट से शुरू हो जाए, यहां से आर फिर स्टार फिर टी जे एल, ऐसे उल्टा हो जाए, पलट दिया जाए, तो निम्न में से कौन सा तत्व दाएं से 16वें अक्षर के दाएं और छठा होगा? मतलब राइट से 16वां, फ्रॉम राइट 16th और टू द राइट 6th लेटर क्या होगा? राइट राइट में क्या होता है? माइनस। कितना आया? 10। कहां से आया? राइट से। राइट से कौन सा लेटर है बेटा? राइट से 10 लेटर निकालना है। राइट से 10 निकालना है तो यहां लेफ्ट से बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या मुझे इसको चेंज करने की जरूरत है? कुछ बच्चे ना जो नया पहली बार रीजनिंग सीख रहे हैं वो इसको चेंज करेंगे पहले तो, क्योंकि कहा था कि एग्जामिनर बोला कि भाई इसको अल्फाबेट को रिवर्स कर दो, पलट दो इन सबको, तो आपको पलटना नहीं है, आपको राइट से 10वां निकालना है ना, तो यहां से शुरू हो जाओ प्यारे बच्चे, यही तो राइट बनेगा। या फिलहाल जो लेफ्ट है आर, यही तो जाके राइट बनेगा। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन आया? एम। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? एम। राइट से 10वां एम है, हालांकि वो लेफ्ट से है लेकिन उसको बनना तो राइट से है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब तो ये फॉर्मूला बहुत क्लियर हो गया होगा। अब मैं पहली टाइप के इस फॉर्मूले से आपकी छुट्टी करता हूं, आप इसमें कहीं भी गलती नहीं करोगे, डेफिनेटली मेरी गारंटी है। अब मैं नई टाइप लेता हूं, नई टाइप, 2 टाइप बचती है और उसके 2 3 3 क्वेश्चन बचते हैं बस, वो और कर लीजिए फिर फिनिश है। देखो क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें व 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? हाउ मैनी लेटर्स बिटवीन, हाउ मैनी लेटर्स, ये है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी लेटर्स बिटवीन 22nd एंड 7th letters from left, letters from लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट, फ्रॉम लेफ्ट लिख लो, आप समझ गए इंग्लिश अल्फाबेट की बात हो रही है। 22वां भी लेफ्ट से है, 7वां भी लेफ्ट से है, दोनों के बीच में कितने लेटर होंगे? उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं, 1 2 3 4 5, बेटा अपना तो रैंकिंग टेस्ट काम आएगा। यहां भी, यहां से पहला ये है, यहां से 5वां ये है, ठीक है बेटा, ये 5वां ये पहला, दोनों का डिफरेंस कितना? आप कहेंगे सर 4 डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है तो बेटा बीच में कितने? तो बीच में 3 है ना, तो मतलब जितने का डिफरेंस होता है, एक ही साइड से 2 लेटर को अगर हम देखें, एक ही साइड से, लेफ्ट से देखा ना दोनों को मैंने, एक ही साइड से 2 लेटर को अगर हम देखें तो दोनों के बीच डिफरेंस -1 कर दे तो बीच के लेटर मालूम पड़ जाएंगे। तो यहां पर लेफ्ट से कौन सा? 7वां, लेफ्ट से 7वां लेटर है, कोई भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। और लेफ्ट से ही कौन सा? 22वां लेटर है, लेफ्ट से ही 22वां लेटर है। अब पूछ रहा है बीच में कितने होंगे, तो 22 -7 -1, क्योंकि डिफरेंस होगा 22 -7 15, -1 और करना है, तो कितना आ गया? 14। तो बीच में कितने लेटर है? 14। तो यहां से ये फॉर्मूला बनता है कि दोनों को एक साइड से पहले करो, दोनों लेफ्ट लेफ्ट से होने चाहिए, दोनों राइट राइट से, दोनों लेफ्ट से हुए तो लेफ्ट -1 हो जाएगा, और दोनों राइट से हुए तो राइट -1 हो जाएगा, ठीक है। बड़े लेफ्ट में से छोटा वाला लेफ्ट माइनस करो, माइनस फिर 1 भी कर दो, बड़े राइट में से छोटे वाला राइट माइनस करो, फिर -1 भी कर दो, लेकिन दोनों को एक साइड से होना जरूरी है, दोनों को एक साइड से होना जरूरी है। अब आप कहोगे सर दोनों अलग अलग साइड से आगे तो क्या करेंगे? दोनों अलग अलग साइड से आगे तो क्या करेंगे? तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। देखो बेटा, दोनों अलग अलग साइड से आगे तो कैसे बताएंगे कितने लेटर बीच में है? देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हाउ मैनी लेटर्स बिटवीन 6th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th लेटर फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट? लेफ्ट से 6th दिया हुआ है, राइट से 9th दिया हुआ है, दोनों के बीच में निकालने हैं। तो बेटा इसको लेफ्ट से बनाना जानते हो क्या? ये 9th अगर इसको हम बनाना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, 27 - 9 किससे आ जाएगा? अब ये
लेफ्ट से। कितना आ जाएगा? 18। अब हो गया हमारे पास, एक तो लेफ्ट से 6 और दूसरा लेफ्ट से 18। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, लेफ्ट माइनस 1, लेफ्ट से 18 माइनस के 6 माइनस के 1, लेफ्ट 18 माइनस 6 12 माइनस 1 11। तो बीच में कितने लेटर थे इन दोनों के? 11। समझ में आया भाई? दोनों अलग अलग साइड से होंगे तो दूसरे को उसी साइड से बना लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमें तो पता ही है कि राइट से दिया हो तो लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए सिर्फ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बाकी है, उनको और समझो। अब अगली टाइप शुरू होती है, टाइप 3। 2 टाइप हुए अब तक कंप्लीट। पहली तो वो फॉर्मूला था, दूसरा बीच में लेटर था, और तीसरा ये शुरू हो रहा है, ये है विच लेटर। क्या कह रहा है? विच लेटर इज जस्ट मिडल ऑफ थर्ड एंड 17th letters from left। बाएं से तीसरे और 17वें लेटर के ठीक मध्य में कौन सा? ठीक मध्य में, तो लेफ्ट से इसका फॉर्मूला ही बता देता हूं मैं आपको। पर लेटर जस्ट मिडल लेटर ऐसे लिख लो आप, जस्ट मिडल लेटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देख लो। मिडल लेटर निकालने का फॉर्मूला होगा हमारे पास लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2, आंसर भी लेफ्ट से होगा, आंसर भी लेफ्ट से होगा। ध्यान रखना, आंसर कहां से होगा? लेफ्ट से होगा। दूसरा, अगर आप दूसरा फॉर्मूला चाहते हो तो राइट प्लस राइट बाई 2, आंसर भी राइट से होगा, आंसर भी राइट से होगा, राइट से होगा। कैसी लगी बच्चों आपको वीडियो आज की? इसको मैं फिनिश कर दूंगा अभी। कैसी लगी? अच्छी लगी कमेंट में बताओ, अच्छी लगी बेल आइकन दबाओ, अच्छी लगी सब्सक्राइब करो, अच्छी लगी लोगों तक पहुंचाओ, हर एक बच्चे के पास पहुंचाओ। और आज की नहीं, पुराना जितना भी कोर्स मैंने कराया पूरा पहुंचाओ। मेरी गारंटी है भाई बच्चे को पसंद आएगा, 100% बच्चे को पसंद आएगा, ठीक है ना? तो यहां पर लेफ्ट यहां पर हमारे पास क्या था? विच लेटर इज जस्ट मिडल ऑफ थर्ड एंड 17th लेटर फ्रॉम लेफ्ट में, यानी कि दोनों लेफ्ट से हैं। थर्ड भी लेफ्ट से है, 17 भी लेफ्ट से है, दोनों को जोड़कर बाई 2 कितना आया? 20/2। 20/2 कितना होता है? 10। कहां से आया? क्योंकि दोनों लेफ्ट से हैं तो आंसर भी लेफ्ट से। लेफ्ट से 10वां कौन होता है? जे। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट से तीसरे और लेफ्ट से 17वें लेटर के ठीक मध्य में कौन होगा? जे। उस लेटर का नाम पूछा था तो आपका आंसर होगा जे। आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? जे। अगला क्वेश्चन देखो, करो, स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, और इस तरह के फॉर्मूले के स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत, या फिर कहीं पे लिख लिया करो, ठीक है ना? ये फॉर्मूले ही तो काम आएंगे आगे चल के। करिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है देखिए, अब मैं करवा देता हूं, आपने आंसर दे दिया होगा। विच लेटर इज जस्ट मिडल ऑफ 7th लेटर फ्रॉम राइट और 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ये दिया हुआ है अलग अलग साइड से, 9th लेफ्ट से दिया हुआ है और 7th राइट से। तो जो एक राइट से दिया हुआ है उसको लेफ्ट से बना लो। इसको लेफ्ट से बनाने के लिए हम करेंगे 27 - 7, यानी कि 20 हो गया। यही कहां से 20? कहां से 20? यही लेफ्ट से हो गया। एक लेफ्ट से 20, एक लेफ्ट से 9th। तो क्या करेंगे 20 + 9/2। ये तो डिवाइड होता ही नहीं है सर, डिवाइड नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा कांट डिटरमाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांट डिटरमाइन। ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों का सम 2 से डिवाइड नहीं होता, और इसका डी ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड ही है। समझ गए ना आप लोग? अब इसके बाद जैसे मान लो राइट से आ जाता 17, राइट से 17 और राइट से 13, ये आ जाता। तो दोनों को जोड़ते, पहले तो दोनों को जोड़ते, 17 + 13 30 बाई 2 15। 15 कहां से आंसर आता बेटा? राइट से आता। 15 राइट से आता, इसको लेफ्ट से बनाते। तो लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से माइनस करते। 27 - 15 कितना आ गया? 27 - 15 होता है 12। 12 पे कौन होता है? एल। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्ट से 12, यानी कि एल हमारा आंसर हो जाता अगर ये क्वेश्चन होता तो। अब तो आपको तीनों टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बच्चों। अभी इसका सेकंड पार्ट बाकी है,
ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। मैंने कहा था ना बहुत अच्छा खेल खिला दूंगा मैं आपको, एग्जामिनर को हरा देंगे हम, नहीं छोड़ेंगे उसको हम इस खेल में, अल्फाबेट के खेल में तो एग्जामिनर से टकरा जाएंगे हम, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।